Hello students of class 3. Here I am again with a new story, Pitam Sa and Janak Das of chapter 7. Before reading the story with you, I want to ask a question. If you get any pocket money or sometime your mother, father or any relative gives you a money, what do you do with it? I think there must be so many answers from you, but before concluding any decision or any answer, first we should read this chapter. On a warm afternoon, Pitam Sa was taking a nap under a tree. He was tired after a long walk. गर्मी के एक दोपहर में पीतम सा नाम का एक आदमी जो बहुत दूर से कहीं चलता हुआ आ रहा था, थका हुआ था और एक पेड़ के नीचे झपकी ले रहा था. Suddenly something tiny fell on him. It was a date. Pitam Sa ate it. It was ripe and sweet. The tree was full of dates. He wanted to eat more. अचानक उसके ऊपर एक छोटी सा चीज़ गिरा. यह एक डेट था. यहाँ डेट मीन्स तारीख नहीं, खजूर. वो एक खजूर था. पीतम सा खाया उसे. वो बहुत पका हुआ और मीठा था. वो पेड़ पूरी तरह खजूर से लदा पड़ा था. वो और ज़्यादा खजूर खाना चाहा. Date palms are tall. Pitam Sa would have liked to ask someone to pluck the dates for him, but he would have had to pay that person. Though rich, he did not like to spend money. He wanted the dates for free. He began to climb the tree. The rough tree trunk hurts his feet. He even slipped once or twice. Finally, he reached the top. खजूर के पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं. पीतम सा को किसी दूसरे आदमी को बुलाकर जो खजूर निकाल सकता है, उतार सकता है, उससे उतरवाना चाहिए था. लेकिन उस आदमी को पीतम सा को कुछ पैसे देने होते. हालांकि पीतम सा काफ़ी अमीर था, लेकिन वो पैसे खर्च करने से हिचकिचाता था. वो पैसे खर्च करना नहीं चाहता था, यानी वो एक कंजूस था. वो सोचा कि फ्री में ही मुझे खजूर मिल जाए, जिसके लिए मुझे पैसे नहीं देना पड़े. इसलिए वो पेड़ पर चढ़ने लगा. खजूर के पेड़ का ट्रंक काफ़ी रफ होता है, खुरदुरा होता है. चढ़ते समय उसके पैर में काफ़ी चोटें आई, काफ़ी तकलीफ़ें हुई. एक दो बार वो स्लिप भी किया, लेकिन फाइनली वो खजूर के पेड़ के ऊपर खजूर के पास तक चढ़ गया. आफ्टर प्लकिंग मेनी डेट्स, पीतम सा लुक डाउन. हिज लेग्स बिगेन टू शेक. हाउ वुड ही गेट डाउन फ्रॉम दैट टॉल ट्री? He began to pray as he had never prayed before. He promised God that he would feed 1,000 poor people if he got down safely. बहुत सारे खजूर तोड़ने के बाद पीतम सा नीचे उतरने के लिए जब नीचे देखा, उसके पैर थरथराने लगे, कांपने लगे. वो सोचने लगा कि अब वो उस लंबे पेड़ से नीचे कैसे उतरेगा. डर के मारे वो गॉड से प्रे करने लगा. आज तक वो गॉड से कभी प्रे नहीं किया था, लेकिन अब की बार वो प्रे करने के साथ साथ गॉड को प्रॉमिस भी कर बैठा कि मैं अगर सेफली नीचे उतर आया तो 1,000 लोगों को खाना खिलाऊंगा. धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आने लगा. मन में गॉड का नाम जपते हुए कोशिश करते करते नीचे आया. जब तक वो मिडिल ट्रंक तक आया, यानी पेड़ के बीच हिस्से तक आया और फिर ग्राउंड की तरफ झांका और उसे लगा अब ग्राउंड ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसका मन बदल गया और वो सोचने लगा 1,000 लोग को खिलाना बहुत खर्चे की बात है, वो बहुत ज़्यादा है. मैं तो सिर्फ 500 लोगों को ही खिलाऊंगा. भगवान समझ जाएंगे क्योंकि सारा मेहनत तो मैंने किया. द क्लोजर पीतम सा गॉट टू द ग्राउंड, द फ्यूअर पीपल ही वॉन्टेड टू फीड. When his feet finally touched the ground, he decided to feed one person. As he limped back home, he grumbled, "Even one person will eat a lot. I must find a way to save money." जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आने लगा, हर स्टेप पे नीचे झांक कर उसे लगने लगा कि अब ज़मीन पास है. तो उसके मन का वो प्रॉमिस कि 1,000 लोगों को, 500 लोगों को खिलाऊंगा, वो धीरे 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 घटने लगा संख्या. और अब जब उसके पैर ज़मीन आ गए तो उसने सोचा कि बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना है, बस मैं एक आदमी को ही खाना खिलाऊंगा.
पेड़ पे चढ़ने और उतरने के क्रम में वो काफ़ी थका हुआ था और थके हुए रूप में ही वो घर में आते समय मन ही मन ये भी सोचते आ रहा था बहुत परेशानी से कि एक पर्सन को खिलाना भी बहुत ज़्यादा होता है, मुझे तो पैसे बचाने हैं, देखता हूँ कोई और उपाय सोच के। When he reached his village, Pitamsa invited Janak Das to lunch. Then he went home and said to his wife Jasoda, "We must feed someone. I have invited our neighbor Janak Das. Most they don't have for he eats very but sorry. Offer some of it. I brought most of all. Don't spend too much." जब वो गांव पहुंचा, वो गांव में पहुंच के अपने घर के उसी एक जनक दास था जिसे उसने लंच पे इनवाइट किया और फिर घर पहुंचकर अपने पत्नी को कहा कि हमें किसी एक आदमी को खिलाना है और मैंने अपने पड़ोसी जनक दास को इनवाइट कर दिया है। अधिकतर दिन उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, वो बहुत कम खाता है, इसलिए एक टेस्टी करी बनाओ और उसे थोड़ा सा करी दो और जो मैं खजूर लाया हूँ उसमें से भी थोड़ा दे देना। अधिकतर लोग हम लोग ज़्यादा खर्चा जो भी हो हम लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। Janakdas was clever. He knew he had been invited because he did not eat much. He decided to teach the rich man a lesson. जनकदास जिसे खाने पे बुलाया गया था वो काफ़ी चालाक था। वो जानता था कि उसे ही क्यों इनवाइट किया गया, क्योंकि वो ज़्यादा खाना नहीं खा सकता था। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि इस अमीर आदमी को सबक सिखाया जाए। The next morning, Janakdas saw Pitam Sa going to the market and went to his house. Jasoda welcomed him. Janakdas said, "I am on my way to the temple. What will you cook for lunch?" दूसरे दिन सुबह जब पीतम सा बाजार के लिए निकला, जनकदास देखा कि पीतम सा बाजार चला गया, तब वो उसके घर गया। जसोदा ने अपने नियम के अनुसार उसका वेलकम किया। जनकदास ने उसे कहा कि मैं अभी आपके घर आने से पहले मंदिर होता हुआ आया हूँ, आज आपने खाने में क्या बनाया है। दिस इज़ फॉर टुडे स्टूडेंट। The last half of this story we'll read and understand tomorrow, and we will find the question that I have asked from you in the beginning of this story. There are some homework. This is write the meaning of nap, pluck, date, twice, limped, grumbled, argue, moher, nod, eat your fill, afraid, screamed, and some fill of the blanks with the proper word from this story. I will suggest for the meaning you will search, you will use the dictionary so that you can understand how to use dictionary, and you can take help this story for filling in the blanks. In second link, I will provide answer sheet of this worksheet, but I will suggest try your own first, then we'll take the help of worksheet. That's all for today, students. Good day.